मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को इस रिवीजन पेपर में दिखाई देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए इसको सॉल्व जरूर करें और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पेपर को अच्छे से समझोगे। अच्छे से पेपर को समझने के बाद इसे अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करके लिखोगे। रिवीजन पेपर है क्लास 9 साइंस का सेक्शन ए, जिसको हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। 70 मार्क्स का पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लोग रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक के, एक एक नंबर आप लोग को प्रत्येक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के राइट आंसर पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, वेट ऑफ अ मैन ऑन अर्थ इज 60 न्यूटन, वेट ऑफ अ मैन ऑन मून विल बी। तो अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो आपको बताना है उसका भार चंद्रमा पे कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है 60 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन 10 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 360 न्यूटन एंड द लास्ट ऑप्शन इज 0। आंसर क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग? आंसर जरूर लगाते चलें, आंसर जरूर लिखते चलें, समझते चलें, प्रैक्टिस पेपर है। सेकेंड है डी क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से रिलेटेड यहाँ पर ग्रेविटेशन जो लॉ होता है उसको कैसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, यह आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 ऑप्शन। कैन बी बिलीव्ड और वेरीफाइड इन द लैब, क्या इसको वेरीफाइड किया जाता है किसी लैब में। सेकंड है, इज वैलिड ओनली इन द सोलर सिस्टम, या फिर इज वैलिड ऑन द अर्थ, एंड द लास्ट इज कैन नॉट बी वेरीफाइड बट इट इज ट्रू। क्या लगता है आपको ऐसा हो सकता है? इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है, इसको जरूर लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी पे चलते हैं। फर्स्ट के सी पार्ट पे, न्यूटन सेकंड लॉ इज द यूनिट ऑफ, किस चीज़ की इकाई होती है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है इज द यूनिट ऑफ, फर्स्ट है वर्क, सेकंड है एक्सीलरेशन, थर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द लास्ट ऑप्शन इज इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो क्या सही होगा उत्तर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रॉकेट जो होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस चीज़ के प्रिंसिपल, किस चीज़ के सिद्धांत पर ये जो रॉकेट की विधि है ये किस प्रिंसिपल पर कार्यरत होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पहला है मॉस, दूसरा है एनर्जी, तीसरा मोमेंटम, लास्ट वन इज वेलोसिटी। तो क्या आंसर सही होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन शॉर्ट। आपको फॉलोइंग क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है और आंसर जरूर बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक्सप्लेन करना है द फॉलोइंग इन शॉर्ट में, पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन जी, स्मॉल में है कैपिटल जी, इन दोनों में रिलेशनशिप आप लोगों को बतानी है, कंपेयर करना है इसको जी एंड जी में। या फिर अगर आपको ये उत्तर नहीं आता है तो आप लोग जानकारी जरूर करें, इसको प्रैक्टिस पेपर के तरह सारी चीज़ें समझें, आंसर्स जरूर पढ़ें इसका, या फिर आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेयर द वैल्यू ऑफ जी बी मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस। तो कहाँ इसकी मिनिमम होती है वैल्यू, कहाँ इसकी मैक्सिमम होती है अर्थ सरफेस में, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के बी क्वेश्चंस में आप लोगों के सामने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। अ स्टूडेंट जस्टिफाई करेगा दिस बाय आंसरिंग अपने उत्तर के द्वारा दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो क्या कारण था वो ट्रक नहीं हिल पाया था, नहीं मूव कर पाया था, इसका रीज़न आपको बताना है। सी क्वेश्चन, हाउ मच वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, जो ब्रैकेट में आपको जी की वैल्यू दे दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर अगर ये नहीं निकाल पाते हैं इसको सीखें जरूर। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, वेट ऑफ अ बॉडी इज 5 न्यूटन, हाउ डज फोर्स पुट बाय द अर्थ ऑन बॉडी। तो आपको बताना है, इसका न्यूमेरिकल आंसर यहाँ पर निकाल के देना है आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग आंसर इन द डिटेल्स फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिटेल में लिखना है, आप लोगों को अच्छे से बताना है। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 4-4 अंकों के होते हैं, 8 अंक आपको इससे मिल सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो मास दिया है ऑफ द सन इज 2.0 × 10⁻30 किलोग्राम और मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 × 10⁻11 मीटर, जबकि जी की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 6
6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फाइंड करना अपना उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है, इसको अच्छे से फाइंड करें। अगर आपको ये उत्तर नहीं आता तो आपके सामने एक और क्वेश्चन रखा गया है, इसको भी प्रिपेयर जरूर करें। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 900 न्यूटन। How will be the weight of body on moon? Acceleration due to gravity on moon is 1/6 of earth। तो आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। बी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का है, बी ऑप्शन या बी क्वेश्चन आप लोग जरूर करें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो क्या होता है इंपॉर्टेंस इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ए है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं इसको एक्सप्लेन जरूर करें, भले उसको शॉर्ट में लिखें लेकिन सारे नियम बताने जरूरी हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस फिजिक्स वाले पार्ट का। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet। तो आपको पता लगाना है, कैलकुलेट करना है कि किस समय वो दोनों ही स्टोन्स आपस में मिलेंगे। ये आप लोगों को सेक्शन ए के माध्यम से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, भले ही वो और में करके क्यों ना दिए गए हों, प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन की जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सेक्शन बी, जो कि केमिस्ट्री के रूप में आप लोगों से पूछा जा रहा है। सेक्शन बी केमिस्ट्री आप लोगों को पता है 20 मार्क्स का आता है। हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना जरूरी है, इसलिए तैयारी जरूर करें। राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। राइट द करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो टिंडल इफेक्ट दिखाता है? पहला ऑप्शन है सॉल्ट सोल्यूशन, सेकंड है मिल्क, तीसरा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्टार्च सोल्यूशन। तो चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? 4 ऑप्शन है, आंसर सही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है सिंबल ऑफ आयरन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ आयरन आप लोग जरूर पढ़ें, सिंबल ऑफ कॉपर जरूर पढ़ें, सिंबल ऑफ आयरन जरूर पढ़ें, सोडियम जरूर पढ़ें। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है Fe, दूसरा है IR, तीसरा I है एंड द लास्ट इज Na। तो आयरन का सिंबल क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर जरूर सही लगाओगे। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस इज क्या हो सकता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस क्या हो सकता है? क्या उसे हम लोग एटम बोलते हैं, क्या उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्या कंपाउंड बोलेंगे या फिर उसको मिक्सचर कहेंगे, क्या कहेंगे ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। इन क्वेश्चंस के उत्तर आप लोगों को शॉर्ट में लिखने हैं। क्या है क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? तो मिक्सचर से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार को भी बताइए। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो मिक्सचर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार का होता है उसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के कार्ड मिलेंगे, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर बी नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ए सोल्यूशन। तो किसी सोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स से मिलकर एक सोल्यूशन तैयार होता है, ये आप लोगों को बी क्वेश्चन में बताना है। सी क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन कॉपी में लिखवाए गए होंगे। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड द मॉलिक्यूल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग आंसर्स इन ब्रीफ। तो एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग आंसर्स को इन ब्रीफ में, तो अच्छे से तैयार करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। पहला ए है एक्सप्लेन एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करें। एक्सप्लेन एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या है, अच्छे से डिफाइन करें। ध्यान दें 2 मार्क्स पर ईच है क्वेश्चन, ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, इस टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द टर्म मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ब्रीफ में आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन करना है दिस क्वेश्चन को ब्रीफ में। 7 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। एक ही क्वेश्चन करना है, एक न्यूमेरिकल बेस है और एक थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन हो सकता है। व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, जलाया जाता है इन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस होता है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3.00 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, जलाया जाएगा इन 50.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो इसमें कौन सा
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा लॉ लग रहा है ये भी आप लोगों को बताना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से आंसर करें तो बेसिक क्वेश्चन से आप लोगों को ये आना चाहिए। आप लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लॉ आप लोगों को डिफाइन करने हैं। इसलिए ये बी ऑप्शन में आप लोगों के सामने ये अथवा करके दे दिया है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जरूर समझाएं, अच्छे से समझाएं। ये सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी जो कि बायोलॉजी के रूप में आप लोगों को दिखेगा, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 मार्क्स आप लोगों को सेक्शन सी से मिलेंगे बायोलॉजी से, तो ध्यान से समझ लेते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर करें। पहला क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, किसने दिया था ये आपको पता होगा। ऑप्शन ए लिनियस है, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक है, ऑप्शन सी आर.एच. व्हिटेकर एंड द लास्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट ब्राउन। तो क्या लगता है चारों में आंसर क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। इन चारों में कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैस हो सकती है। CO2 होगी, फ्रियॉन होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है। उसके बाद सी क्वेश्चन, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेजिंग फॉरेस्ट। पहला है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन है, तीसरा एक्सेसिव ऑफ फर्टिलाइजर है, एंड द लास्ट वन इज ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। तो क्या लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पोल्यूटेंट गैस कॉजिंग एसिड रेन। तो कौन सी एयर पोल्यूटेंट गैस होती है जो कॉज करती है एसिड रेन को, ये आपको बताना है। आंसर सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक ऑप्शन में दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्लोरीन गैस है, सेकेंड ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन गैस है, थर्ड ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड द लास्ट इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। इन चारों में एयर पोल्यूटेंट गैस जो कॉज करती है एसिड रेन को, ये आपको बताना है कौन सी गैस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से डिफाइन करें। ए में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। किस प्रकार से क्लासीफाइंग करना किसी ऑर्गेनिज्म को ये हमको एडवांटेज देता है, कैसे देता है ये आपको बताना है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को करने में, ये एडवांटेजेस क्या क्या हैं ये बताना है पहले ए में। उसके बाद सेकेंड में आप लोगों से पूछा गया है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेसिस थे ये आप लोगों को बी में बताना है। सी में आप लोगों से पूछा गया है, व्हाई इज वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ। किस प्रकार से जो पानी है वो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं ऑन द सॉइल पर, आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑन द सॉइल एज अ सोर्स। क्या लगता है आपको ऐसा होता है। अगर लगता है तो आप लोग एक्सप्लेन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर बी, राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आर एयर सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो जो लगता है सही वो जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ब्रीफ में पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। ये करें, नहीं तो सेकंड ब्रीफली डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल विद डायग्राम। यहाँ पर आप लोगों का ये पेपर प्रैक्टिस पेपर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाफ ईयरली में आप लोग सबसे ज़्यादा नंबर गेन करेंगे साइंस में। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।